हेलो दोस्तों, तर्क दृष्टि चैनल में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो नई आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर जुलाई तक का, और जिसमें 100 क्वेश्चन है। ये पार्ट 1 है। आगे आने वाले समय में पार्ट 2 भी मैं लाऊंगा। चलिए नेक्स्ट पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज tourism initiative is linked with the global big cat summit mentioned in mentioned in mentioned in budget 2026 to 27 initiatives। हिंदी में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। बजट 2026-27 की पहलों में उल्लेखित ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी किस देश से जुड़ी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंडिया। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? इंडिया, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि विच इंडियन सिटी hosted the ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप सेशन 6 to 7 जुलाई 2026 ahead of the ब्रिक्स वुमेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग। इसको हिंदी में देख लेते हैं क्या है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक से पहले ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप सत्र 6 से 7 जुलाई 2026 किस भारतीय शहर में आयोजित हुआ? किस भारतीय शहर में आयोजित हुआ? यानी क्वेश्चन दूसरे का ऑप्शन हो जाएगा कोच्चि। क्या हो जाएगा? कोच्चि, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर बजट 2026 to 27 how many new national institutes of pharmaceutical education and research NIPERS will be set up to up under by बायोफार्मा शक्ति। यानी क्वेश्चन तीसरे का अगर देख लें हम लोग, इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन तीसरे का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी आंसर 3 हो जाएगा। इसको हिंदी में भी अगर देख लें, बजट 2026-27 के अनुसार बायोफार्मा शक्ति के तहत कितने नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए हैं? तो यानी तीन तीन संस्थान क्या किए गए हैं? स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बजट 2026 to 27 the integrated textile program included a scheme to modernize traditional cluster called, इसको हिंदी में देखते हैं क्या कह रहा है। बजट 2026 to 27 में एकीकृत वस्त्र कार्यक्रम में पारंपरिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण की योजना का क्या नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम। टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्किल, दैट मीन्स कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलेनो मिलेनो कोर्टिना मिलेनो कोर्टिना 2026 पैरालंपिक गेम पैरालंपिक विंटर गेम वर हेल्ड फ्रॉम विच डेट? किस डेट को ये विंटर गेम आयोजित हुआ? इसका क्या नाम है? मिलानो कॉर्टिना 2026 शीतकालीन पैरालंपिक खेल किन तिथियों में आयोजित हुआ? तो क्वेश्चन 5 का ऑप्शन आंसर हो जाएगा मार्च 6 to 15 2026, दैट मीन आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who presented the union budget who presented the union budget 2026 to 27 marking her ninth consecutive budget, the highest by any finance minister in India's history। यानी इंडिया, इसको हिंदी में देख लेते हैं। किसने केंद्रीय बजट 2026 to 27 पेश किया जो लगातार 9वां बजट है? जो उनका क्या है? लगातार 9वां बजट है। भारत के इतिहास में किसी भी वित्त मंत्री द्वारा सबसे अधिक है। ये कौन है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण।
इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, निर्मला सीतारमण, और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2026 टू 27 किस नए भवन में तैयार किया गया है? तैयार किया गया पहला बजट था। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। द यूनियन बजट 2026 टू 27 वाज द फर्स्ट बजट फर्स्ट बजट प्रिपेयर्ड इन विच न्यूली बिल्ड बिल्डिंग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कर कर्तव्य भवन। क्या नाम है? कर्तव्य भवन। ये नया नया बना है इसी वजह से इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026 टू 27 इज गाइडेड बाय थ्री कर्तव्यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। इनमें से कौन नहीं है? पहले हिंदी में भी देख लेते हैं। बजट 2026 टू 27 तीन कर्तव्यों पर आधारित है। इनमें से कौन कौन सा इनमें से शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं? इसमें होना चाहिए करेक्ट थोड़ा। यानी क्वेश्चन 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, परिवर्तन प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑल पीएसयूज। हाँ, प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑल पीएसयूज, यानी सभी सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एट्थ का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फिजिकल डेफिसिट टारगेट सेट इन बजट 2026 टू 27? यानी क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है भाई? बजट 2026 से 27 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है या रखा गया है, जो भी हो। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 3% ऑफ जीडीपी। जीडीपी का 3% रखा गया है उसका लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 40,000 करोड़ वर अनाउंस्ड इन विच बजट। किस बजट में 40,000? इसको हिंदी में देख लेते हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यानी 40,000 करोड़ किस बजट में घोषित किया गया है? तो ये जो बजट है वो कौन सा बजट है? बजट 2026 टू 27। बजट 2026 टू 27 यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज इंडियाज करंट वाइस प्रेसिडेंट 2026? ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके पहले जो उपराष्ट्रपति थे यानी वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तो नए वाइस प्रेसिडेंट आए हैं तो उन्हीं का नाम पूछ रहा। तो कितने लोग इसमें गलती करेंगे? गलती ये करेंगे कि उपराष्ट्रपति का जो पहले वाले हैं उनका नाम क्लिक करके, या उनका नाम तो जरूर रहेगा ही रहेगा ऑप्शन में, तो वो क्लिक करके चले आएंगे, ऑप्शन टिक करके चले आएंगे। हिंदी में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है 2026 में? तो 11th का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2026, द 53rd सीजीआई सीजीआई। इसका मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 26 के कौन है वर्तमान में भी? भारत के वर्तमान 2026 मुख्य न्यायाधीश जो 53वें सीजीआई बने हैं, कौन है वो भाई? बताओ भी इसका आंसर। तो अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करें इसका। तो 12 का ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, जस्टिस सूर्यकांत, यानी न्यायमूर्ति सूर्यकांत, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस? अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। सक्सीडिंग जनरल अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान whose tenure ended on 30 मई 2026। जनरल अनिल चौहान कार्यालय समाप्ति 30 मई 2026 के उत्तराधिकारी के रूप में नए रक्षा स्टाफ के प्रमुख सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 13 का जो है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन जो हो जाएगा लेट
लेफ्टिनेंट बोलते हैं लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राज सुब्रमण्य 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 राजा सुब्रमण्य, लेफ्टिनेंट जनरल एन एस सुब्रमण्य, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती ऑन 2 मई 2026। इसको हिंदी में देख लेते हैं एक बार। 2 मई 2026 को प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सॉरी प्रसून जोशी, कौन है? प्रसून जोशी, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नीलकांत मिश्रा was appointed as India's executive director at which institution on 4th June 2026। यानी इसको हिंदी में देख लेते हैं एक बार। 4 जून 2026 को नीलकांत मिश्रा को किस संस्था में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक में। किसमें नियुक्त किया गया? वर्ल्ड बैंक में। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है और वे कौन से क्रम के गवर्नर हैं? क्रम भी पूछता है अक्सर क्वेश्चन में। इसको इंग्लिश में देखते हैं, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड विच नंबर गवर्नर इज ही, यानी वो किस नंबर के गवर्नर हैं, किस क्रम के गवर्नर हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन हो जाएगा संजय मल्होत्रा। कौन हो जाएगा? संजय मल्होत्रा 26 नंबर के और 26 क्रम के, उनका जो क्रम है वो 26 यानी 26वें नंबर के हैं वो। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी पद्मा अवार्ड वर अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द ईयर 2026। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने पद्म पुरस्कार स्वीकृत किए गए हैं? तो पद्म पुरस्कार कितने स्वीकृत किए गए हैं? तो 131, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी पद्म विभूषण अवार्ड वर गिवन इन 2026। 2026 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए हैं? तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन हो जाएगा 5, यानी बी करेक्ट हो जाएगा। हाउ मैनी पद्म, देखिए पद्म ये क्या था? पद्म विभूषण था, और ये क्या है? पद्म भूषण है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, पद्म विभूषण और पद्म भूषण दो अलग अलग है। पद्म भूषण अवार्ड वर कन्फर्ड इन 2026। 2026 में कितने पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो 19 का हो जाएगा 13। 19 का क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, यानी 13 पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, कन्फर्ड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पद्मश्री अवार्ड वर गिवन इन 2026। 2026 में कितने पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 20 का ऑप्शन हो जाएगा 113। क्या हो जाएगा? 113, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which veteran actor received the Padma Bhushan posthumously in 2026 for contribution to India cinema, also known for film like शोले? शोले के लिए किसको मिला था? तो क्वेश्चन इसको हिंदी में, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 2026 में किस दिग्गज अभिनेता को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? शोले जैसी फिल्मों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। तो कौन है भाई? तो इसका ऑप्शन सारे लोग लगभग जानते होंगे, धर्मेंद्र जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नोटेड एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल रिसीव्ड द पद्म भूषण इन 2026। 2026 में किस प्रसिद्ध विज्ञापन पेशेवर को मरणोपरांत पद्म भूषण मिला? तो क्वेश्चन 22 का ऑप्शन हो जाएगा पीयूष पांडे। कौन है? पीयूष पांडे। तो ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर वॉज एमंग दी पद्मश्री पद्म विभूषण पद्म भूषण 2026 रेसिपिटेंट 2026 में पद्म भूषण प्राप्तकर्ताओं में कौन सा भारतीय क्रिकेटर शामिल है? तो 2023 का ऑप्शन हो जाएगा रोहित शर्मा। क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में पहले देख लेते हैं। विच प्लेबैक सिंगर known as the Nightingale of South India passed away at 88 in Mysore in 2026। दक्षिण भारत की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध किस पार्श्व गायिका का 2026 में मैसूर में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये कौन है भाई? 24 का ऑप्शन हो जाएगा यस जानकी। कौन है? यस जानकी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर अफगानिस्तान पेसर हु पास्ड अवे एट 38 इन 2026 आफ्टर ट्रीटमेंट इन न्यू दिल्ली वॉज। तो कौन है भाई? न्यू दिल्ली के इलाज के बाद 2026 में 38 वर्ष की आयु में निधन होने वाले पूर्व अफगानिस्तान तेज गेंदबाज कौन है? कौन थे? तो 25 का ऑप्शन हो जाएगा शपूर जादरान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल इंडिया होस्ट द ब्रिक्स वुमेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन ऑन 8 to 9 जुलाई 2026 अंडर इट्स ब्रिक्स चेयरशिप। तो इसका हिंदी देख लेते हैं। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 8 to 9 जुलाई 2026 को ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी कहाँ करेगा? तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा कोची। कहाँ पर करेगा? कोची। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ 2026 ब्रिक्स वुमेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग होस्टेड बाय इंडिया? तो इसका हिंदी देख लेते हैं। भारत द्वारा आयोजित 2026 ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक का विषय क्या है? तो 27 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मैं इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ, इंग्लिश वाले अपना देख लेंगे। इंग्लिश में भी ऊपर लिखा ही है, तो इंग्लिश वाले अपना देखते रहेंगे उसे में। हिंदी में मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ ताकि जल्दी से हो जाए, नहीं तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। विश्व जनसंख्या दिवस 2026 विश्व स्तर पर कब मनाया गया? एक काम करते हैं कि एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश कोई भी एक ले लेंगे। अगर हिंदी वाले पढ़ेंगे तो इंग्लिश वाले देख लेंगे, और इंग्लिश वाले पढ़ेंगे तो हिंदी वाले, इंग्लिश अगर पढ़ूंगा तो हिंदी वाले देख लेंगे। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा उसमें। तो 28 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जुलाई 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2026? तो पॉपुलेशन डे की थीम क्या थी? तो पॉपुलेशन डे का जो 2026 है उसकी जो थीम थी, रियलाइजिंग द होप एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग पीपल टुडे एंड फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय ने 15,000 पवित्र उपवनों 2026 टू 2031 के लिए कितने करोड़ के परिव्यय से आस्था वन संरक्षण योजना को मंजूरी दी? तो 30 का ऑप्शन हो जाएगा 3000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इसके लिए आस्था वन संरक्षण योजना के लिए 2026 कोयम्बटूर में आयोजित 7वीं कैंपा बैठक CAMPA की बैठक की अध्यक्षता किसने की, जिसमें आस्था वन योजना पर चर्चा हुई? किस पर चर्चा हुई? आस्था वन योजना पर चर्चा हुई। तो 31 का हो जाएगा भूपेंद्र यादव।
भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता। तो अध्यक्ष कौन थे? भूपेंद्र यादव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ। विच मिजोरम बेस्ड म्यूजियम वॉज notified in 2026 as India's 21st designated respiratory repository under the Biological Diversity Act 2002। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका देखो ऑप्शन दूसरे तरीके से इस तरह से दे दिया गया है, मिजोरम। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मिजोरम यूनिवर्सिटी म्यूजियम, मिजोरम यूनिवर्सिटी म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफ्ट सिटी के आईएफएससी ने गिफ्ट सिटी के आईएफएससी ने 2026 में फिनटेक और सीमा पार निवेश को मजबूत करने के लिए किस देश के वित्तीय हब दानांग दानांग बोलेंगे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 33 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वियतनाम के साथ हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह launched a mega restoration drive in 2026 at which Delhi landmark। तो 34 का जो है ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली रिज। कौन है? दिल्ली रिज का उद्घाटन किया उन्होंने। मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर के माध्यम से 2026 टू 27 के लिए एससी छात्र के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति किस राज्य ने शुरू की? किस राज्य ने शुरू की? 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा पंजाब। किसने शुरू किया? पंजाब ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक, इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। डीओटी signed an MOUs which organization in 2026 to strengthen India role in global telecom standards। तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन TSD-SI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विंटर ओलंपिक गेम्स मिलानो कॉर्टिना 2026 वर हेल्ड इन विच कंट्री? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 37 का ऑप्शन हो जाएगा इटली। क्या हो जाएगा? इटली, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की तिथियां क्या थी? ये शायद ऑप्शन आ चुका है क्या? अब ये क्वेश्चन आ चुका है लग रहा है। 38 का क्या होगा? 6 to 22 फरवरी 2026, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक में 18 स्वर्ण पदकों के साथ कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नॉर्वे। क्या हो जाएगा? बी नॉर्वे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलानो कोर्टिना 2026 में किस खेल ने ओलंपिक में पदार्पण किया? किस खेल ने ओलंपिक में पदार्पण किया? तो 40 का ऑप्शन हो जाएगा इसकी माउंटेनियरिंग। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन आर्मी क्रॉस कंट्री स्कायर competed at the Milano Cortina 2026 विंटर ओलंपिक? तो 41 का ऑप्शन हो जाएगा स्टैंजिन लुंडो, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मिलानो कोर्टिना 2026 में कितने देशों और खेल विधाओं ने भाग लिया? तो 42 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 93 कंट्री 16 डिसिप्लिन्स। 6 खेल विधाओं में भाग 16 खेल विधाओं में भाग लिया और 93 कंट्रीज शामिल हुए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2026 के खिताब किस टीम ने गुजरात टाइटंस को फाइनल में हराकर जीता? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने। किसको हराया? गुजरात टाइटंस को। आईपीएल 2026 का फाइनल कहाँ खेला गया? वेयर वॉज द आईपीएल 2026 फाइनल प्लेड? तो 44 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात। आरसीबी लगातार 2 बार आईपीएल खिताब जीतने वाली तीसरी फ्रेंचाइजी बनी। इससे पहले कौन सी 2 टीमें यह कर चुके हैं? तो 145 का जो है 145, सॉरी 45 होगा, वो गलती से मेंशन हो गया होगा। 45 का जो है वो ऑप्शन हो जाएगा ए, सीएसके एंड एमआई। सीएसके और एमआई ऐसा कर चुके हैं। आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप यानी सर्वाधिक रन किसने जीते? किसने बनाई होगी? अच्छा, ऑरेंज कैप किसने जीता? ठीक है, सर्वाधिक रन से ऑरेंज कैप मिलता है, वो किसने जीता? और पर्पल कैप किससे होता है रिलेट? जो ज़्यादा विकेट लेता है उसको मिलता है पर्पल कैप। तो 46 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन वैभव है, वैभव सूर्यवंशी। कौन हो जाएगा? वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल 2026 में पर्पल कैप यानी सर्वाधिक विकेट, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, किसने जीते? तो पर्पल कैप किसने जीता? तो 47 का जो हो जाएगा वो होंगे कगिसो रबाडा। कौन है? कगिसो रबाडा, जो जिन्होंने क्या किया? पर्पल कैप जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गणतंत्र दिवस 2026 में भारत के 77वें गणतंत्र दिवस का विषय किससे संबंधित है? तो 48 का ऑप्शन हो जाएगा 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम। 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2026 which entity top leaders was jointly invited as Republic Day चीफ गेस्ट के रूप में स्वतंत्र गणतंत्र दिवस पर किसको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो 49 का जो है ऑप्शन हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। कौन हो जाएगा? यूरोपियन यूनियन को बुलाया गया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा किस वर्ष लिखा गया था? 2026 में 150 वर्ष पूर्ण हो। तो 50 का जो है ऑप्शन हो जाएगा 1876 में लिखा गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2026 के पद्म पुरस्कार विजेताओं में कौन से प्रसिद्ध ट्रेड यूनियनिस्ट और पूर्व झारखंड मुख्यमंत्री शामिल थे? तो 51 का जो है ऑप्शन हो जाएगा शिबू सोरेन। क्या होगा? शिबू सोरेन। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन वुमेन क्रिकेटर वॉज ऑनर्ड विद द पद्म अवार्ड इन 2026? तो 52 का ऑप्शन हो जाएगा स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में प्रसिद्ध मलयालम सुपरस्टार को पद्म भूषण मिला। 2026 में किस प्रसिद्ध मलयालम सुपरस्टार को पद्म भूषण मिला? तो ऑप्शन 53 का ऑप्शन हो जाएगा ममूटी। कौन हो जाएगा? ममूटी। कौन हो जाएगा? ममूटी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच नोटेड इंडस्ट्रियलिस्ट वॉज among the Padma Bhushan 2026 receptionist, sorry यार, recipient सॉरी 2026 में पद्म भूषण प्राप्तकर्ताओं में कौन से प्रसिद्ध उद्योगपति शामिल? तो कौन थे वो? तो 54 का जो होगा वो हो जाएगा उदय कोटक। कौन हो जाएगा? उदय कोटक, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध पार्श्व गायिका कौन थे? तो पार्श्व गायिका कौन थी? तो 55 का जो हो जाएगा वो श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 29 जनवरी 2026 को प्रस्तुत यानी इतने तारीख को प्रस्तुत हुआ के अनुसार
वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का क्या अनुमान है? यानी आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार बताओ भैया 2027 के लिए, वित्त वर्ष 2027 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना है? तो 56 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 6.8 to 7.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन बजट 2026 to 27 effective capital expenditure was budgeted at what percentage of GDP? At what percentage of GDP? GDP। तो 57 का जो है ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 4.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what was the theme of budget 2026 to 27? Integrating youth focused vision with the duty framework। तो 58 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन युवा शक्ति एंड कर्तव्य, युवा शक्ति एंड कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर बजट 2026 to 27 द न्यू रीजनल मेडिकल हब scheme aim to promote India as a hub for, यानी बजट 2026-7 के अनुसार नई क्षेत्रीय चिकित्सा हब योजना का उद्देश्य भारत के किसका केंद्र बनाना है? किस चीज़ का हब बनाना है, सीधा सा मतलब ये है। तो 59 का जो है ऑप्शन हो जाएगा मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म के लिए हब बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026-27 में एसएचजी मार्ग किस समूह के समर्थन के लिए प्रस्तावित किए गए हैं? तो ऑप्शन क्वेश्चन 60 का हो जाएगा वुमेन एंड एंटरप्रेन्योर, वुमेन एंटरप्रेन्योर यानी महिला उद्यमी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026 to 27 वार्षिक आय तक अर्जित करने वाले व्यक्तियों के लिए आयकर छूट बढ़ाई गई है। तो इसका ऑप्शन 61 का जो है ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए 12.575 लाख, 12.75 लाख। 2026 में विश्व बैंक में 2026 में विश्व बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में परमेश्वरन अय्यर के उत्तराधिकारी कौन बने? 62 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नीलकांत मिश्रा, नीलकांत मिश्रा। कौन हो जाएगा? नीलकांत मिश्रा। किस अर्थशास्त्री सह विश्व बैंक कार्यकारी निदेशक के ने पहले UIDAI के अध्यक्ष और ट्राई के सदस्य के रूप में कार्य किया? तो 63 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नीलकांत मिश्रा। ये क्या है? नीलकांत मिश्रा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी मोहना become only the second woman in India's history to be directly elevated from the bar to which court in 2026? यानी वी मोहना 2026 में सीधे बार में 2026 में सीधे बार से किस न्यायालय में पदोन्नत होने वाली पहली भारतीय पदोन्नत होने वाली भारत के इतिहास की दूसरी महिला बनी है? तो 64 का ऑप्शन हो जाएगा, 64 का जो है ऑप्शन हो जाएगा मद्रास हाई कोर्ट। आप यदि आपको पता हो कि पहली महिला कौन थी तो उसका जरूर कमेंट में जिक्र करें उस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में वी मोहना से पहले सीधी बार उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत होने वाली पहली महिला 2018 में कौन थी? तो 65 का ऑप्शन हो जाएगा जस्टिस इंदु मल्होत्रा। कौन थी? जस्टिस इंदु मल्होत्रा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was appointed as new deputy governor of India RBI as internal promote approved by the ACC in 2026? तो 66 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा रोहित जैन। कौन हो जाएगा? रोहित जैन को क्या करा गया? डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, RBI अधिनियम 1934 के अनुसार RBI के कितने उप गवर्नर होने
चाहिए। तो 67 का ऑप्शन हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा ऑप्शन, यानी 4 गवर्नर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। Who was appointed as a new RBI deputy governor for a 3-year tenure starting on or after 9th October 2025 replacing एम राजेश्वर राव? तो 68 का ऑप्शन जो हो जाएगा, 68 का क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा शिरीष चंद्र मुर्मू। कौन हो जाएगा शिरीष चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है IFD और भारत सरकार ने IFAD और भारत सरकार ने 2026 में किस अवधि के लिए एक नया कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम COSOP शुरू किया? तो 69 का जो है ऑप्शन हो जाएगा 2026 to 2033। नेक्स्ट क्वेश्चन है IFAD का पूर्ण रूप क्या है? तो 70 का जो है वो ऑप्शन हो जाएगा इंटरनेशनल, आई मीन्स इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 10th UN secretary general is to be elected in 2026 for a 5-year term starting for which date? तो 71 का जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 जनवरी 2027। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, हु इज द आउटगोइंग UN सेक्रेटरी जनरल whose term concludes prompting the 2026 इलेक्शन प्रोसेस? निवर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है जिनके कार्यकाल की समाप्ति के कारण 2026 चुनाव प्रक्रिया हो रही है? तो 72 का जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन एंटोनियो एंटोनियो बोले एंटोनियो गुतारेस, एंटोनियो गुतेरेस बोलेंगे, गुतारेस। केंद्रीय बजट 2026-27 ने बैंकिंग क्षेत्र के अगले विकास चरण के लिए क्या प्रस्तावित किया? यानी इसमें अगले विकास चरण के लिए क्या प्रस्तावित किया? तो क्वेश्चन 73 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हाई लेवल बैंकिंग कमेटी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बजट 2026-27 के प्रतिभूत लेन देन कर STT किस विकास खंड पर बढ़ाया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा फ्यूचर एंड ऑप्शन, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। बजट 2026-27 के अनुसार व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित शुल्क योग्य वस्तुओं पर टैरिफ दर 20% से घटाकर कितने की गई है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 10% घटाकर कर दी गई है, तो यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 के किन राज्यों या क्षेत्रों में बौद्ध सर्किट विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है? इसका क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, ठीक है, बौद्ध सर्किट विकास करने का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोड was announced in budget 2026-27 for the पूर्वोदय स्टेट, पूर्वांचल स्टेट बोलना चाहिए, पूर्वोदय स्टेट। तो 77 का जो है हो जाएगा दुर्गापुर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बजट 2026-27 में SHA मार्ट्स को सामुदायिक स्वामित्व वाले खुदरा आउटलेट के रूप में स्थापित करने के मॉडल के रूप में इस कार्यक्रम का उल्लेख किया गया। तो 78 का जो है वो हो जाएगा लखपति दीदी प्रोग्राम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2026-27 में भारत में
भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए NTMH टू नामक कौन सी संस्था स्थापित स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया? तो 79 का जो है ऑप्शन हो जाएगा अ न्यू मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन। अ न्यू मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 79 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2026 टू 27 में किन दो स्थानों पर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में उन्नत करने का प्रस्ताव रखा गया? तो 80 का जो है वो ऑप्शन हो जाएगा रांची एंड तेजपुर। रांची एंड तेजपुर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द AI बेस्ड एग्रीकल्चरल एडवाइजरी सिस्टम मेंशन्ड इन बजट 2026 to 27 डेवलप्ड विद ICAR? यानी इसको हिंदी में देखें, बजट 2026 टू 27 में उल्लेखित ICAR के साथ विकसित AI आधारित कृषि सलाहकार प्रणाली का नाम क्या है? तो 81 का जो है 81 का ऑप्शन हो जाएगा AI कृषि मित्र। AI कृषि मित्र। बजट 2026 टू 27 में घोषित पूर्वोदय राज्यों के लिए कितने पर्यटन स्थलों का निर्माण का प्रस्ताव रखा गया? तो 82 का जो है ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यानी 5। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यानी 5 स्थलों का प्रस्ताव रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बजट 2026 टू 27 में पूर्वोदय राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए कितनी ई बसों का प्रस्ताव रखा गया? कितनी ई बसों का प्रस्ताव रखा गया है? यानी 83 का जो है ऑप्शन हो जाएगा 4000 बसों का प्रस्ताव रखा गया, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के लिए वित्त वर्ष 2026 टू 27 के लिए राज्यों को वित्त आयोग अनुदान के रूप में कितनी राशि प्रदान की गई? तो 84 का जो है वो ऑप्शन हो जाएगा 1.4 लाख करोड़। 1.4 लाख करोड़ है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच न्यू इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर कस्टम्स इन is to be rolled out over two year as per budget 2026 to 27? यानी 85 का जो है ऑप्शन हो जाएगा कस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम CIS, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एज पर बजट 2026 to 27 मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल इंटरेस्ट अवार्डेड टू अ नेचुरल पर्सन विल बी exempt फ्रॉम। तो 86 का जो है ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन होगा इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 तक भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष अभी कौन है 2026 का? 87 का जो हो जाएगा वी नारायण। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2026 तक कौन से भारतीय विद्वान गीत या गीतकार भारत प्रसार भारती के प्रमुख हैं जिन्होंने पहली CBFC की अध्यक्षता की? तो 88 का ऑप्शन हो जाएगा 88 का ऑप्शन हो जाएगा प्रसून जोशी। क्या हो जाएगा? प्रसून जोशी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के वर्तमान 2026 मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो 89 का जो है ऑप्शन हो जाएगा ज्ञानेश कुमार, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2026 तक भारत के वर्तमान थल सेनाध्यक्ष कौन है? तो 90 का जो है ऑप्शन हो जाएगा जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 2026 तो भारत के वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो 91 का ऑप्शन हो जाएगा ए वाइस एडमिरल
कृष्ण स्वामीनाथन, क्या हो जाएगा? वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2026 तक भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष, वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो 92 का जो है ऑप्शन हो जाएगा ए, एयर चीफ मार्शल टू अमरप्रीत सिंह, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, यानी 92 का क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सॉरी यार 2026 टू 27 तक नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? 2026 तक नीति आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो नीति आयोग की जो अध्यक्षता है वो प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो भी हो तो वो करेगा। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी वर्तमान में? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो करेंगे। 2026 तक सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो 94 का ऑप्शन हो जाएगा तुहिन कांत पांडे, तुहिन कांत पांडे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तुहिन कांत पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के वर्तमान 2026 महान्यायवादी कौन है? तो 95 का ऑप्शन हो जाएगा आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी, तो यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बजट 2026 टू 27 के अनुसार छोटे निर्यातकों के समर्थन के लिए हटाई गई कुरियर निर्यात सीमा पहले कितनी निर्धारित थी? तो 96 का जो है ऑप्शन 10 लाख हो जाएगा। 96 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 लाख, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बजट 2026 टू 27 में विदेशी शिक्षण चिकित्सक प्रेषण और टूर पैकेज पर टीसीएस दर घटाकर कितनी की गई है? तो 97 का ऑप्शन हो जाएगा 97 का ऑप्शन हो जाएगा 2%। 97 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026 टू 27 के अनुसार भारतीय डेटा सेंटरों से डेटा सेंटर सेवाएं प्राप्त करने से होने वाली आय पर विदेशी कंपनियों को किस वर्ष तक कर से छूट दी गई? तो 98 का जो है ऑप्शन हो जाएगा मार्च 2047, मार्च 2047 मार्च 2047। बजट 2026 टू 2027 के अनुसार आईएफएससी इकाइयों के कर अवकाश की अवधि 10 वर्ष के लिए बढ़ाकर कितनी की गई है? तो 99 का जो है ऑप्शन हो जाएगा 20 ईयर, क्या हो जाएगा? 20 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट 2026 टू 27 में के मार्गदर्शक व्यापक दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो 100 का जो है ऑप्शन हो जाएगा विकसित भारत @2047। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी इस तरीके की वीडियो अपलोड होती रहेंगी, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अपलोड हो वीडियो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।